आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसा सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का बहुत बेसिक टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, लेकिन बच्चे उसमें भी प्रॉब्लम करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं लेकिन अगर कोई नंबर में डेसिमल आ जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम आज मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ ट्रिक देखेंगे, और स्क्वायर को भी देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो इसके रूल्स भी क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। फिर हम मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम कैसा सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक फॉर 3 नंबर, और फिर बाद में देखेंगे रूल्स ऑफ स्क्वायर्स के क्या रूल्स होते हैं, और स्क्वायर ट्रिक 2 नंबरों के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी। और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक से या नीट के अंदर क्वेश्चन आए थे या जेईई में क्वेश्चन आए थे, तो उसको हम कैसा सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहला रूल है कि यहाँ पर जो a है वो पॉजिटिव में है, b जो है वो नेगेटिव में है, और जब ये दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन होती है तो फाइनल जो आंसर है वो माइनस होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कि ये 2 का मल्टीप्लाइड करते हैं -2 से, तो 2 और 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, लेकिन जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो है वो माइनस में आ गया, इसलिए जो फाइनल आंसर है वो माइनस में आ जाएगा। अब ऐसा ही नेक्स्ट रूल कि यहाँ पर है ए वो पॉजिटिव में है और बी जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब भी मेरे पास में दोनों नंबर पॉजिटिव में होते हैं तो इनका जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही आता है। जैसा कि ये 2 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर जो आएगा, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये 2 भी प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है। अब ऐसा ही हम थर्ड रूल देखेंगे। तो यहाँ पर जो ए है वो माइनस में है और बी जो है वो भी माइनस में है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इनका जो प्रोडक्ट आया है वो प्लस में आया है। जैसे इसको देख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो इसका आंसर कितना आता है, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस है तो +4 हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है हमारे कि जब भी साइन जो है दोनों नंबरों के पास में सेम होते हैं तो इनका जो साइन लगेगा फाइनल आंसर में, इनके प्रोडक्ट में जो साइन लगेगा वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, और ऐसा ही फोर्थ रूल देखेंगे। तो यहाँ पर है ए, फिर है बी और सी, तो ये तीनों नंबर जो है वो माइनस में है और इनका जो फाइनल आंसर आया वो भी माइनस में आया है। क्यों? अब इसको देख लीजिए हम, जैसे सपोज कि -2 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय -2 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय -2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। जैसे हम -2 से -2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो सबसे पहले होती +4 आ जाएगा, और फिर हम मल्टीप्लाइड करेंगे -2 से, तो एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -8। ठीक है, तो सिंपली हम बात को समझ लेते हैं कि अगर जब दो नंबर रहेंगे और उनकी साइन जो है वो माइनस रहेगी तो उनका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, और अगर वो ऑड नंबर होते हैं तो उनका आंसर निगेटिव में आएगा। ये तो रूल समझ लिए हमने। अब हम कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो सबसे पहला हम केस देखेंगे कि दो नंबर रहेंगे और वो दो नंबरों के पास में जो है वो डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि जिसमें डेसिमल होगा, तो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डेसिमल नहीं होगा, और इसको हम जो है वो ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो ये पहली स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि ट्रिक को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप लगेगी। तो पहली स्टेप ये होगी कि हम ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये 0 0 जो है तो ये नंबर है, इसका मतलब दो नंबर को हम दो नंबर से जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी पहली स्टेप क्या होगी कि ये नंबर से ये नंबर को हम मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर दूसरी स्टेप होगी कि फिर ये नंबर का ये नंबर से और ये नंबर का ये नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनकी ऐड करे बाद में फाइनल आंसर में हम उसको लिखेंगे। और लास्ट जो स्टेप होगी वो ये होगी कि ये नंबर से ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो ट्रिक है इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला नंबर है कि हम 22 को मल्टीप्लाइड करेंगे 34 से। ठीक है, इससे हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि ये नंबर से ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कौन है, ये 2 को हम 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी ये 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। और फिर बाद में क्या है, नेक्स्ट स्टेप के दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये नंबर का ये नंबर से और ये नंबर का ये नंबर से। तो जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 8 आता है, और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 6 आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 1 कैरी का आ जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप
कि तीसरी वाली कि ये नंबर को ये नंबर से, यानी ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 हो जाता है, 6 प्लस 1 कितना हो जाता है 7। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 748। अब ऐसा ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन उसके अंदर में डेसिमल होगा, जैसा कि 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.2। तो इसकी वही बात, इसको भी वही मेथड से सॉल्व करना है, वही ट्रिक से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको ऐसा कि इसमें डेसिमल ही नहीं है, जैसा कि ये 3 4 और ये 5 2, ठीक है, ये इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो पहली स्टेप क्या होती है कि नंबर का ये नंबर से मल्टीप्लिकेशन, तो ये 4 को हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 8 हो जाता है, ठीक है। अब फिर जो दूसरी स्टेप है तो ये नंबर से नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से 2 का कितना होता है ये 6 होता है, और 4 से 5 का ये कितना होता है ये 20 होता है, तो ये मेरे पास में 26 आता है। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और 2 कैरी का हो जाएगा। और जो फिर थर्ड वाली स्टेप है तो उसमें ये नंबर का ये नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 5 का कितना होता है 15, तो ये मेरे पास में 15 हो गए, 15 प्लस 2 क्योंकि 2 कैरी का बाकी तो मेरे पास में 17 आ जाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 17। तो अब एक बात कि नंबर के अंदर डेसिमल था, अब डेसिमल पहले नंबर में तो डेसिमल नहीं था लेकिन इसमें है, तो डेसिमल के लिए एक बात को ख्याल में रखना है कि जो दोनों नंबर है दोनों में डेसिमल है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये पहले नंबर में एक नंबर है, और फिर जो दूसरे नंबर का डेसिमल है तो उसके राइट हैंड साइड में भी एक नंबर है, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड में इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो जो फाइनल आंसर है तो उसके उसमें भी डेसिमल लगेगा, लेकिन वो डेसिमल कहां लगेगा कि उसके राइट हैंड साइड में, इसका 1 इसका 1 यानी 2, यानी वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में दो नंबर चाहिए, क्योंकि इसके भी 1 था इसका भी 1 था और फाइनल आंसर में 2 हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास में ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में हमको 2 नंबर चाहिए। तो ऐसा हमने ये ट्रिक को देख लिया कि अगर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैसा सॉल्व करते हैं, लेकिन यही ट्रिक को अगर हम शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसका समरी भी देख लेते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस ट्रिक यूज की थी तो उसको हम कैसा सॉल्व करते हैं, तो वही हमने ट्रिक को यहाँ पे लिख लिया स्टेप के रूल में। तो अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर और फिर ये सेकंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर रखना है आपको यूनिट डिजिट रखना है कोई भी नंबर का, और इसका ये यूनिट डिजिट कितना है 3 है तो ये 1 हो गया, और ये नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है तो इसलिए फर्स्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाइड करना है, यानी ये नंबर का फर्स्ट डिजिट और ये नंबर का फर्स्ट डिजिट, यानी इसका 1 है और इसका 3 है तो ये कितना होता है ये 3 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर क्या है कि सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से, तो ये सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से कितना हो जाता है 10, तो हम यहाँ पर इसको 10 को लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 3 सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसको हम डबल करेंगे तो इसके पहले 0 लगा लेंगे, तो हमने 0 3 कर दिया इसको। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट डिजिट को हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी फर्स्ट डिजिट को हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 1 को हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना होता है ये 2 ही होता है। और फिर बाद में क्या करेंगे कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से, यानी सेकंड है सेकंड को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 होता है, तो मेरे पास में ये कितना हो गया ये 15 आ गया। तो हम टोटल अगर आंसर निकालेंगे इसका तो 17 हो जाता है, तो हम 17 को जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे और इन नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है ऐड करना है सारे नंबरों को। तो ये 3 का 3 आ गया और फिर बाद में ये 7 आ गया और फिर ये मेरे पास में 1 आ गया और ये मेरे पास में 1 आ गया। तो हमने पहले ट्रिक को समझा था और यहाँ पर हमने शॉर्ट में समझ लिया उसकी समरी कि हम कर क्या रहे थे उसके अंदर में। ऐसा ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें डेसिमल भी रहेगा। तो डेसिमल के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको नाम दे देना है पहला फर्स्ट, ये फर्स्ट डिजिट ये सेकंड डिजिट, फिर ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट। तो फर्स्ट सेकंड हमने नाम दे दिया और पहली स्टेप क्या है कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, यानी 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है ये हो जाता है 10। और फिर हम क्या करेंगे कि सेकंड को सेकंड से, यानी ये सेकंड है और सेकंड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 21, क्योंकि 7 3 जा 21 हो गया। और फिर बाद में सेकंड स्टेप के फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से, यानी 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है ये आता है 6। और फिर सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है 35। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 41। तो हम 41 को कैसे लिखेंगे कि 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 और ये 2 आ गया।
ठीक है। लेकिन एक बात कि ये जो नंबर था तो इसमें डेसिमल था, तो डेसिमल ए डिजिट में था, 3.5 में था, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर थे, सिर्फ एक नंबर यानी 5 था, सिर्फ वन डिजिट था। तो इसीलिए जो फाइनल आंसर आया है तो उसके भी डेसिमल में राइट हैंड साइड में एक ही नंबर रहेगा, यानी यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि 72 में तो है नहीं, तो इसलिए ये जो आंसर है वो हो जाएगा कि 252 को। अब ऐसा ही हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे, लेकिन अगर तीन नंबर होते हैं, यानी पहले की बात कि नंबर तीन रहेंगे और इसके अंदर में डेसिमल नहीं होगा, तो हम इसको कैसा सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम स्टेप से समझते हैं। तो इसकी जो पहली स्टेप होगी तो वो होगी कि हम ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, और फिर जो दूसरी स्टेप होगी तो उसमें क्या करेंगे, ये दो नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो थर्ड वाली स्टेप है तो उसमें हम क्या करेंगे कि तीनों नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कि ये नंबर से ये नंबर को, ये नंबर से ये नंबर को, और ये नंबर से ये नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और फिर फोर्थ वाली स्टेप होगी कि जिसमें हम सिर्फ इधर वाले ने लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो डिजिट का। और फिर लास्ट में जो फाइनल स्टेप आएगी फिफ्थ वाली, तो उसमें ये नंबर से नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसके लिए ही हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम इसको लिख लेते हैं कि 2, फिर ये 2 और ये 2, और फिर ये मेरे पास में 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमको क्या करना है, ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाइड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी कि ये नंबरों को मल्टीप्लाइड करना है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 4 जा, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर सेकंड स्टेप के जो राइट हैंड साइड के जो दो डिजिट है इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये देखो ये 2 को हम 3 से और 2 को 8 से, तो जब हम 2 को 3 से करते हैं तो 6 हो जाता है, और 4 को फिर 2 से करते हैं तो ये 8 हो जाता है, तो ये ऐसा ये 14 आता है। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे और 1 जो है वो कैरी का रहेगा। फिर एक काम करेंगे तीसरे स्टेप, तो तीसरे स्टेप में क्या है कि तीनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब हम क्या करेंगे, 2 को 2 से, 2 को 4 से और 2 को 3 से, तो जब हम 2 को 4 से करेंगे तो ये आएगा 8, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और फिर बाद में 2 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये ऐसा ये नंबर आ जाएगा 18। लेकिन एक कैरी का बाकी था तो इसलिए +1 कर देंगे यहाँ पर, तो ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम 9 लिख लेंगे और फिर जो है 1 कैरी का रहेगा। फिर बाद में फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड के दो डिजिट है, यानी ये 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना होता है, ये होता है 4, और फिर ये 2 का 3 से, तो कितना होता है, ये 6, तो ये मेरे पास में कितना हो जाता है 10। लेकिन कैरी का एक बाकी था तो इसलिए मेरे पास में ये हो जाएगा 11। तो हम 11 का 1 लिखेंगे, फिर 1 कैरी का बाकी रहेगा, और फिर बाद में लास्ट स्टेप फिफ्थ वाली कि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाता है 4, 4 + 1 कितना हो जाता है 5। तो जो फाइनल आंसर आया वो आया 5194 विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ऐसा ही हमने दो नंबरों का भी देखा था और हमने तीन नंबर का भी देख लिया। तो जो दो नंबर थे तो उसके अंदर में हमको सिर्फ 3 स्टेप करने थे, लेकिन जो तीन नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके लिए हमको 5 स्टेप फॉलो करना होते हैं। अब ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके अंदर में जो है वो डेसिमल आएगा, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था वो विदाउट डेसिमल था, लेकिन अब जो है वो डेसिमल आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन है कि 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.23, तो हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये 1 है, फिर ये 1 है और ये 2 है, फिर यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। इनको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाइड। और हमने यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हम फाइनल आंसर में डेसिमल को लिख लेंगे, तो इसीलिए हम सबसे पहली स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है, ये नंबर से ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 6 आता है। फिर जो सेकंड स्टेप है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो नंबरों का, तो ये 3 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 होता है और ये 2 से 2 का तो 4 होता है, यानी 3 + 4 कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता है। और फिर थर्ड वाली स्टेप कि ये नंबर से ये नंबर का, ये नंबर से ये नंबर का और ये नंबर से ये नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा ही 2 को हम 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये 8 हो जाता है। और फिर 1 को 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। और फिर 1 को 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये
हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे इसको तो ये हो जाता है मेरे पास में 13, तो 13 की हम 3 लिखेंगे और 1 फिर जो है वो कैरी का आ जाएगा। और फिर बाद में जो है फोर्थ स्टेप के ये नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है, तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 4 ही आता है, और 1 को 2 से तो 2 ही आता है। 6 6 प्लस 1 कितना हो जाता है, ये 7 आ जाता है। और फिर लास्ट स्टेप कि ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 4। तो ये मेरे पास में फाइनल आंसर कितना आ गया कि 47376। ठीक है। और लेकिन ये जो हमने नंबर को फाइंड किया है, यानी फाइनल आंसर को जो निकाला है, तो ये कब निकाला है कि जब हमने ये 1.2 को मल्टीप्लाइड किया है 4.23 से। लेकिन इसमें जो है वो डेसिमल है, और डेसिमल के लिए वही बात कि पहले नंबर में जो डेसिमल है तो उसके राइट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट है, और जो दूसरा नंबर है तो उसके डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है। तो 2 + 1 कितना होता है, 3। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आया है तो उसमें जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो उसके राइट हैंड साइड में 3 नंबर चाहिए। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 47.376। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम स्क्वायर के लिए देखेंगे कि स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करना इसका मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करना, और हम मल्टीप्लिकेशन ही देख रहे हैं तो इसलिए हम स्क्वायर के रूल भी देख लेते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं स्क्वायर के, कि इसका पहला रूल है कि अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो हमने पहले ही देखा था, इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि 2 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो हम इसको कैसा लिखते हैं कि 2 × 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये पॉजिटिव में ही आता है। अब देखेंगे सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में क्या है कि ये माइनस में ए है, फिर माइनस में ए है, तो इसका आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। इसको समझते हैं, जैसे ये -2 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो -2 आ गया ना। अब तो हम इसको लिखेंगे कैसा कि -2 × -2। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 2 सा कितना हो जाता है, 4। तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा, यानी +4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट रूल को हम देखेंगे, हालांकि वो तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास में 3 नंबरों को मल्टीप्लाइड करना है तो हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये ए है वो निगेटिव में है, दूसरा ए भी निगेटिव में है, तीसरा ए भी निगेटिव में है, और फाइनल जो आंसर आया है वो भी निगेटिव में आया है। तो इसलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि -2 का मल्टीप्लाइड करेंगे -2 के साथ में, और फिर मल्टीप्लाइड करेंगे -2 के साथ में। तो ये -2 से -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और फिर ये -2 बाकी है तो मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो जाएगा, -8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -8। तो इसको हम नॉर्मली एक स्टेटमेंट से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में जब भी 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होगा, या 6 नंबर, यानी अगर इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम क्या करेंगे, साइन जो है वो पॉजिटिव के लगाएंगे। और अगर नंबर जो है वो ऑड होते हैं, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे अगर नंबर आते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम जो फाइनल आंसर है उसमें लगाएंगे नेगेटिव साइन। तो ऐसा ही हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में 2 नंबर सेम होते हैं और उनका स्क्वायर निकालना है। जैसा ये पहला क्वेश्चन है कि 22 का स्क्वायर निकालना है, और फिर बाद में 4.4 का स्क्वायर निकालना है, और फिर बाद में -66 का स्क्वायर निकालना है। तो ये जो नंबर है ये 2 नंबरों का स्क्वायर निकालना है, और कैसे है ये सेम नंबर है, यानी 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होती है। तो हम सबसे पहली स्टेप को फॉलो करेंगे कि राइट दी स्क्वायर ऑफ बोथ डिजिट। जैसा हमको करना है ये 22 का स्क्वायर, तो हम 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 को लिख लेंगे, और दूसरे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन इसको 2 डिजिट में रखना है तो इसलिए इसके पहले 0 लगा देंगे, तो हमने 0 लगा दिया। फिर सेकंड स्टेप कि डबल दी स्क्वायर एंड ऐड इन बोथ स्क्वायर, यानी आप क्या करना है कि जो हमने 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4, तो अब हम 4 को क्या करेंगे, डबल, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाता है, ये 8। तो हम 8 को लिखेंगे कैसा कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। और फाइनली इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये फिर 4 आ जाएगा। तो इसका जो 22 का स्क्वायर आया वो आया 484। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, 4.4 का स्क्वायर लिखना है। तो पहली स्टेप कि हमको क्या कर लेना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये 16
दूसरा भी 16, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ गए हैं, जीरो लगाने की जरूरत है नहीं। फिर बाद में सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, स्क्वायर का डबल, यानी अगर हम 16 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है, 32 आता है। तो हम 32 को लिखेंगे कैसा, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और इनको क्या करेंगे, फाइनली ऐड कर लेंगे। अब फाइनली हम इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये 6 का 6 हो जाएगा, ये मेरे पास में 3 हो जाएगा, और ये 6 3 9 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लेकिन हमने 4.4 का स्क्वायर निकाला था, इसमें डेसिमल था, और अगर हम करते थे जैसा 4.4 को मल्टीप्लाइड करते थे 4.4 से, तो देखो ये डेसिमल यहाँ पे पहले नंबर में, तो उसके राइट हैंड साइड में एक नंबर है, और दूसरा नंबर है तो उसके भी राइट हैंड साइड में एक नंबर है। इसका मतलब फाइनल जो आंसर आएगा, तो वहां पर डेसिमल के राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आएंगे, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, 19.36 ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम तीसरी क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पर 66 लेकिन माइनस में है, और हमको मालूम है जब भी दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो इसलिए सबसे पहली स्टेप कि हम दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और दूसरे 6 का 36, तो यहाँ पर 36 लिख लिए। अब फिर हम क्या करेंगे कि 36, अब ये 36 है, 36 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 72, और 72 36 का डबल होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 7, और यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 5, और ये मेरे पास में 6 3, और 1 मेरे पास में 4 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया हुआ है 4356, और माइनस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब भी हम दो नंबरों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। अब ऐसा ही हम कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे जैसा, लेकिन इसकी जो टाइप है वो बदल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर होंगे तो उनके हर नंबर में यूनिट डिजिट की जगह पर 5 होगा। जैसा यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, तो यूनिट डिजिट में 5 है। तो हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में 2 स्टेप्स हैं। तो पहली स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है कि राइट द स्क्वायर ऑफ 5। तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख लेंगे, और बाद में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई द नंबर ग्रेटर देन 1 ऑफ द डिजिट बिफोर 5। इसका मतलब इसके पहले जो नंबर है, यानी 5 के पहले क्या नंबर है, 1 है, और 1 के बाद में क्या नंबर आता है, वो 2 आता है, और 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो कितना आता है, 2 ही आता है। तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 5 इसका स्क्वायर हो गया। अब हम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, 25, क्योंकि लिखना ही है, जब 5 आता है यूनिट जगह पे तो हमको 25 लिखना ही पड़ता है वहां पे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर है ये 4, यहाँ पर है 4, और 4 के बाद में क्या आता है, 5 आता है। तो 4 को हम जब हम 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आता है 20, तो 20 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पर -45 है, और हमको मालूम है जब हम दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2025। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के 5.5 का स्क्वायर निकालना है, और यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 25 लिख लिया। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और 5 के बाद में क्या नंबर आता है, वो 6 आता है, तो 5 6 कितना हो जाता है, 30। तो हम यहाँ पर इसको 30 को लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डेसिमल भी है, नंबर में क्या है, डेसिमल है। जैसे हम लिखते थे तो हम इसको ऐसा लिखते थे कि 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। तो ये नंबर में भी डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, और ये नंबर में भी डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, इसलिए 2 नंबर आएंगे फाइनल आंसर में, इसलिए डेसिमल जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। क्योंकि इसमें भी 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसका मतलब फाइनल आंसर में 2 नंबर, यानी डेसिमल के बाद में 2 नंबर आएंगे। अब ऐसे ही हम सी पॉइंट को यानी केस थर्ड को देख लेते हैं कि जिसमें क्या होगा, ना ही नंबर सेम आएंगे और ना ही यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। तो हम इसको कैसा सॉल्व करते हैं, तो इसकी पहली स्टेप है कि
राइट दी स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर, हमको क्या करना है कि 2 का और 1 का, इनका दोनों का स्क्वायर लिख लेना है। तो 1 का स्क्वायर हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे, तो ये 1 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 होता है, तो 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। और इसी भी सिंगल डिजिट है जिसे हमको डबल करेंगे, तो इसके पहले 0 लगा देंगे, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन और फिर बाद में सेकंड स्टेप, कि सेकंड स्टेप क्या है, डबल दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर एंड ऐड इन दी स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या करना है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही होता है, फिर हम क्या करेंगे 2 का डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है 4, तो हम 4 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐसा कि 0 इधर लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये 1 आता है, ये 4 आता है, और ये फिर 4 हो जाता है। तो फाइनल आंसर कितना आया है, 4 4 1 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 62 का स्क्वायर निकालेंगे, तो वही स्टेप को फॉलो करना है, राइट द स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 04 यानी 4 होता है, हम उसके पहले 0 लगा देते हैं ताकि हमारे जो नंबर है वो 2 डिजिट हो जाए। फिर बाद में क्या करना है, डबल दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ दी नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 6 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, ये 12 होता है। फिर 12 को डबल यानी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करें तो कितना हो जाता है 24। तो अब हम 24 को जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 आएगा, फिर ये 4 आएगा, और ये 6 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर ये मेरे पास में 3 आएगा। अब हालांकि एक बात कि -62 है, और हमको मालूम है जब भी दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर माइनस में रहेंगे तो उसका जो स्क्वायर होता है वो प्लस ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन कि फिर यहाँ पर 5.1 उसका स्क्वायर निकालना है, तो वही काम करेंगे हम कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 01, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब फिर बाद में क्या करेंगे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, ये 5 होता है, और 5 को फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाता है ये 10। तो ये 10 हो गया, हम 10 को ऐसा लिखेंगे 1 और ये 0, और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और फिर ये जो है कि 5 + 1 कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है, और ये मेरे पास में 2 रहेगा। तो जो आया 2601 ये आंसर आया। लेकिन जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 था, तो इसका मतलब ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, फिर ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक नंबर है, इसका मतलब 2 नंबर। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 नंबर लगेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 26.01। अब ऐसा ही हम देखेंगे स्क्वायर निकालने की ट्रिक, लेकिन 3 नंबर के लिए देखेंगे। जैसा कि ये नंबर जो रहे वो सेम रहेंगे, जैसे ये 22 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर फिर 2 2 2 2 ये सब क्या है 2 है, तो इनका हमको स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि राइट द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर। हमको क्या करना है, ये तीनों नंबरों का स्क्वायर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ये 4, ये 4 और ये 4, हमने ये तीनों का स्क्वायर लिख लिया। और ये सिंगल डिजिट में तो हम इसको डबल कर देते हैं, तो 0 लगा देते हैं स्टार्टिंग में, तो ये 0 और फिर ये 0। अब फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाइड ईच अदर एंड राइट ईच आंसर विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। यानी हम क्या करेंगे इसके अंदर में कि पहले ये 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो 4 हो गया, अब 4 को हम फिर मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाता है, ये 8 हो जाता है। तो अब ये जो 8 आया राइट हैंड साइड से आया, तो हम क्या करेंगे 8 को लिखेंगे, तो 08 ऐसा लिख लेंगे, इसको भी डबल डिजिट बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि ये 2 को फिर ये 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो कितना हो जाता है 4, और 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई डबल करेंगे तो कितना हो जाता है 8। तो हम इसको 08 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का था तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए। और फिर बाद में बाकी है ये नंबर, यानी ये 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये फिर 4 होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, फिर 8 होता है। अब ये तो नीचे से है तो इसका मतलब हम इसको नीचे ऐड कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसा इसको कि 08। ठीक है, अब हम इनका सबका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, और फिर ये जो है तो ये 4 और 8 12 हो जाएगा, तो 2 आएगा, फिर 1 कैरी का, ये मेरे पास में 9 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आया वो आया 49284। तो ये ट्रिक थी
कब कि जब हमारे पास में तीन नंबर है सेम है और वो तीन नंबरों को तीन नंबर से मल्टीप्लाइड करना है, यानी उनका स्क्वायर निकालना है, तो हम ऐसा उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर तीन नंबर ही रहेंगे, उनका ही स्क्वायर निकालना है, लेकिन वो दो तीनों भी है वो अलग अलग होंगे। तो इसकी सबसे पहली स्टेप जो है वो ये होगी कि हम इनका भी क्या करेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 25 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 04 होता है, और 1 का स्क्वायर 01 होता है। तो हमने ये तीनों का स्क्वायर लिख लिया। और फिर तीसरी यानी दूसरी स्टेप ये होगी कि हम एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हम ये 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, ये 2 होता है। फिर 2 को डबल कर देंगे ना 2 से मल्टीप्लाइड, तो ये कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है। ठीक है, तो हम ये 4 को यहाँ पे लिख लेंगे कि 04। फिर बाद में क्या करेंगे कि 2 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, ये 10। अब 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाता है 20। तो हम 20 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर बाद में 5 को 1 से मल्टीप्लाइड करना है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये कितना होता है, ये 5 होता है, और 2 से मल्टीप्लाइड करे बाद में ये 10 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 0। अब इनको क्या करना है, हमको सबको ऐड करना है। तो इन सबको हम ऐड करते हैं। तो अब हम इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और फिर ये 1 आ जाएगा, और ये 5 2 ये 7 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। यानी जो फाइनल आंसर मिला है हमको, तो वो क्या मिला है कि 2711441, ये उसका फाइनल आंसर आया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको यही काम करना है कि स्क्वायर ही निकालना है, लेकिन नंबर में अगर डेसिमल होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो वही बात कि सबसे जो पहली स्टेप होगी कि हम तीनों नंबरों का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये तो पहली स्टेप हो गई। अब उसके बाद में हम सेकंड स्टेप को देखेंगे कि एक नंबर से दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले 5 को हम 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30। अब फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 को लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कितना हो जाता है, ये 18। अब फिर 18 को 2 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो मेरे पास में ये कितना हो जाता है, 36। तो हम 36 को जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर फाइनल में क्या होगा कि 3 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना होता है, 15। 15 को फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाता है 30। तो हम 30 को जो है वो यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सब की एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 5 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, और ये 12, और ये 1 कैरी का आएगा, तो 12 3, इसका मतलब ये 3 आ गया, फिर 1 कैरी का बचा, तो ये मेरे पास में 1 3 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर का हमने स्क्वायर निकाले थे तो वहां पे डेसिमल था। इसका मतलब ऐसा अगर कर सकते थे हम कि 3.65, इसको मल्टीप्लाइड किया था हमने कि 3.65 से। ठीक है, तो जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने देखा कि पहले नंबर में डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 नंबर हैं, और यहाँ पे भी 2 नंबर हैं। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा तो उसके राइट हैंड साइड में नहीं, डेसिमल के राइट हैंड साइड में 4 नंबर लगेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल को लगा लेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 13.3225, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बताया गया है कि मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ए की जो मेजरमेंट दी हुई है वो कितनी है अपने पास में 2.5 है, और जो बी है तो बी की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 0.10 है, और हमारे को जो वैल्यू फाइंड करना है वो ए मल्टीप्लाइड बाय बी फाइंड करना है। तो अब हमको क्या करना है कि a मल्टीप्लाइड बाय b करना है। तो हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू 2.5 है और b की वैल्यू 0.10 है। तो हम एक काम करते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं 2 5 और ये 1 और ये 0। हमने डेसिमल नहीं लिखा है इसके अंदर में, डेसिमल हम आंसर में लगा देंगे। तो वही बात
कि ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं तो 5 0 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास में 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर ये 2 से 1 का तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा। और फिर हमने देखा कि ये जो a है तो a के डेसिमल के राइट हैंड साइड में 1 नंबर है, और b के डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, 2 नंबर है। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो फाइनल आंसर आया है तो फाइनल आंसर में डेसिमल को लगाना है, वहां पे लगाना है कि जहां पर उसके राइट हैंड साइड में 3 नंबर आ जाए। तो ये 0 है, फिर 5 है, 2 है, तो इसका मतलब 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही नीट 2022 में पूछा था, हालांकि क्वेश्चन तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में था, लेकिन हम नॉर्मल यहाँ पर कैलकुलेशन देखने वाले हैं इसकी कि इसका हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे। तो सबसे पहले बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ, ये लेंथ है, और ब्रेड्थ की जो लेंथ है तो वो कितनी है, 25 है। देन फाइंड द एरिया। अब हमको एरिया का फॉर्मूला मालूम है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है कि 55.3 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है 25 मीटर है। तो हम एक काम करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले हम नंबर को लिख लेते हैं कि 5 और ये 3 है, और ये 25 है, तो 25 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो हम एक काम करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे इसके पहले में। ठीक है, इनको मल्टीप्लाइड करना है। और यहाँ पर हमने डेसिमल को भी नहीं लिखा, क्योंकि हम फाइनल जो आंसर आएगा उसमें हम डेसिमल को रख देंगे। तो जब हमने 3 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 3 नंबरों के साथ में किया था, तो उसकी पहली स्टेप ये थी कि हम 5 को ये 3 से मल्टीप्लाइड करते थे, तो 15 होता है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो 1 कैरी का बाकी है। और फिर उनका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 2 से तो 6 हो जाता है, और ये 25 तो ये मेरे पास में 25 आ गया, और 25 और ये मेरे पास में कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास में कितना हो जाता है, 31 हो जाता है, और ये 1 कैरी का बाकी था, तो ये मेरे पास में 32 हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 को लिख लेंगे, और फिर जो 3 है वो कैरी का बाकी रहेगा। फिर जो थर्ड स्टेप थी तो उसमें क्या होता था कि 3 को हम 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये 0 ही आता है, तो ये क्या आएगा, 0। और फिर क्या करेंगे, 5 को 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और फिर ये 5 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 3 कैरी के बाकी थे, तो हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, तो ये 38 हो जाएगा। तो हम 38 में से यहाँ पर 8 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 3 जो है वो कैरी का एज इट इज बाकी रहा। फिर जो फोर्थ वाली स्टेप थी तो उसमें क्या करते थे हम कि ये 5 को 0 से मल्टीप्लाइड करते थे, और ये 5 को 2 से, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये 0 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 10 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 3, तो मेरे पास में 1 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 1 जो है वो कैरी का बाकी रहेगा। फिर बाद में ये 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 1 ही मेरे पास में 3 ही 1 ही आएगा। तो आंसर जो आया वो आया 13825। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल है तो इसलिए हमारे को अब क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कितना है, इसके पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक ही नंबर यानी 3 है, और 25 में तो डेसिमल है भी नहीं, तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो है कि 13, ये 8 है, ये 2 है, और डेसिमल यहाँ पे लगेगा, और 5 उसके बाद में आएगा। तो फाइनल आंसर जो है 1382 हो जाएगा। और एक ऐसे ही क्वेश्चन JEE 2008 में आया था, और उसमें उसने बोला था कि इफ अ बॉडी ऑफ अ मास 3.513 kg इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 5.00 मीटर पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। अब मोमेंटम का हमको फॉर्मूला मालूम है कि जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम v होता है, यानी ये मास है और ये मेरे पास में क्या है, स्पीड है। तो अब एक काम करेंगे कि मास कितनी है, मास है मेरे पास में कि 3.1, ये 3 है, और इसको स्पीड से मल्टीप्लाइड करना तो कितना है, 5 है, पॉइंट, ये 0 है, 0 है, तो इसका मतलब ये 0.00, इसका मतलब ये 5 ही है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि एक काम करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 3.513 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 3.513 को मल्टीप्लाइड करेंगे सिर्फ 5 से, क्योंकि ये जो बाद के डेसिमल होते हैं तो बाद के डेसिमल काम के नहीं, वो सिर्फ प्रिसीजन देखने के लिए काम में आएगा कि 5 3 से कितना हो जाएगा 15, तो 5 लिख लेंगे, 1 कैरी का बाकी है 5, और मेरे पास में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 25 के 5 आ गए, और फिर ये 2 कैरी के बाकी है, ये 3, और मेरे पास में 17 आ गया। ठीक है, तो
जो नंबर आया है वो कितना आया है कि 17565। लेकिन हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसके यानी जो मास है, तो मास के डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, और ये 5 है, 5 के बाद में 2 ही नंबर है, 5 के बाद में 2 ही नंबर है, और वो नंबर नहीं है, वो 0 है, तो हम इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर में भी जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड में 3 नंबर आएंगे, यानी 1, ये 7.565 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसा परफॉर्म करते हैं, और वो नंबर भी कि जिसमें डेसिमल होता है और वो नंबर भी जिसमें डेसिमल नहीं होता है, और जो ट्रिक को हम जल्दी से कैसा सॉल्व कर सकते हैं इसकी ट्रिक भी देखी हमने, हम स्क्वायर को कैसे निकालते हैं उसको वो भी देखी हमने मेथड इसके अंदर में। और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डीपीपी पे मिलेंगे, तो डीपीपी आपको एक तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, या फिर ये जो चैनल का कम्युनिटी टैब है तो उसमें इमेजेस के फॉर्म में मैं उसको डाल दूंगा डीपीपी को, तो आपको उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम भी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे।